हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। ये वीडियो 12 बजे आने वाली थी, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम क्लास ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है। बट आज के अंदर हमें किसी भी तरीके से पार्टनरशिप को 0 to end खत्म करना है। रात को 8 बजे लाइव आऊंगा, इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, रिटायरमेंट के भी, डेथ के भी, डिसोल्यूशन के भी। तो वो जरूर 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 अटेम्प्ट करना। बाकी एसपीसीसी ऐप पे मॉक टेस्ट आ चुके हैं, उनको चेक जरूर करना। पूरा का पूरा मॉक टेस्ट सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया, जिससे क्लास 100% पेपर उसके अंदर से कवर होगा। ठीक है, तो बात करते हैं डिसोल्यूशन फर्म के बारे में। एक एक करके सारी की सारी चीज समझेंगे डिसोल्यूशन फर्म के अंदर। सबसे पहले समझो कि जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, इसका मतलब है बिजनेस को क्लोज करना। इसके अंदर थ्योरी भी पूछी जा सकती है, डिसोल्यूशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन तरीकों से बिजनेस को डिसॉल्व किया जाता है। बट फिलहाल मैं उसके लिए थ्योरी की अलग से वीडियो लेके आऊंगा, पूरी की पूरी सिलेबस की। आज मैं इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराऊंगा, हर टाइप की जर्नल एंट्री, हर तरीके का क्लास जो भी पॉइंट बन सकता है वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। रिलेशन अकाउंट भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो बहुत अच्छे से क्लास समझना। विद इन 1 आवर मैं इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा के पूरा रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, और 2 दिन बच्चे आपके पेपर के, यार बहुत अच्छे से मेहनत कर लो। 2 दिन बाद क्लास आपका पेपर है, तो आई होप क्लास डिसोल्यूशन जो क्वेश्चन आएगा वो आप पेपर में आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। सिंपल सी बात है, आप बिजनेस को बंद कर रहे हो तो एक एक करके सारे के सारे एसेट्स को बेचोगे, उससे पैसा आएगा क्लास, उससे कैश का क्लास इन होगा, और एक एक करके आप सारे की सारी लाइबिलिटीज को पे करोगे, उससे क्लास कैश का आउट होगा। फिर अगर कुछ बच जाता है पैसा तो वो पार्टनर अपने घर ले जाएंगे, और अगर कुछ कम पड़ता है तो पार्टनर अपने घर से लेकर आएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो पार्टनर्स को क्लास पैसा लेके आना पड़ेगा, अगर कम पड़ गया तो, और ज़्यादा हो गया तो लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम पेमेंट करते हैं क्लास, तो जो भी हम लोग पेमेंट करते हैं, जो भी हम लोग पैसा लेते हैं, इस चीज़ को दिखाने के लिए एक सेपरेट अकाउंट हम लोग बनाते हैं, जिस अकाउंट का नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। नेचर इसका नॉमिनल अकाउंट का है। यहाँ पे दिखाते हैं कितना पैसा क्लास असेट को बेचकर आया और कितनी क्लास पेमेंट हमने लायबिलिटी को सेटल करके की। अब ध्यान से समझना इसका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी होगी और नीचे लिखा होगा एडिशनल पॉइंट में कौन कौन से असेट्स कितने की बिकी। और अगर क्लास रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाने को आता, आपको क्लास बनाने को आता है जर्नल एंट्रीज, तो उसमें भी लिखा रहेगा आपको क्लास की कौन कौन से एसेट कितने की बेची, कितनी पेमेंट हुई, आपको उसकी एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट सीखेंगे, फिर जर्नल एंट्री कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर जर्नल एंट्री के सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहले ऐसी एक बैलेंस शीट आपको दे रखी होगी। ऑब्वियसली एसेट साइड फिक्स एसेट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा होगा, करंट असेट होगा, कैश और बैंक का बैलेंस होगा, इधर कैपिटल अकाउंट होगा, जनरल रिजर्व होगा, पीएनएल होगा, डब्ल्यूसीआर होगा। आपको हर एक चैप्टर के अंदर पता है 7 आइटम ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड इन ओल्ड रेशियो। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात बताए क्या है, इसमें कोई नई रेशियो नहीं है, कोई पुरानी रेशियो नहीं है, कोई गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कुछ नहीं है, एक ही रेशियो है। हर चीज उसी रेशियो में बटेगी और सब में बटेगी। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें किसी पार्टनर को एक्सक्लूड किया जाएगा। आप अपने बिजनेस को पूरी तरीके से क्लास बंद कर रहे हो, आगे कंटिन्यू नहीं करोगे, तो यहाँ पे ये 3 चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, और ये पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो, इसको लॉस बोलते हैं, ध्यान रखना, और क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट, दो में से कोई एक ही होगा। तो या फिर इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से भी आ सकता है। तो ये अपोजिट साइड क्लास इनकी रेशियो में बढ़ जाएगा। ये बटने वाले 7 आइटम नहीं होते, इस चैप्टर में 5 आइटम होते हैं, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और गुडविल इस चैप्टर में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिख लो, कमेंट में लिखो नहीं तो जाके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और गुडविल इस चैप्टर में क्लास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है। कैसे दिखाऊंगा, ठीक है। आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे। आप बनाओगे कैश और बैंक अकाउंट, इसके अंदर 3 अकाउंट बनता है, एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट, एक होता है पार्टनर से कैपिटल अकाउंट, एक होता है बैंक अकाउंट। तो आप बैंक अकाउंट नहीं बनाओगे, बैंक अकाउंट में भेजोगे क्लास ये वाला बैलेंस, तो सारी चीजें खत्म हो गई। इनके अलावा बांटने वाले आइटम कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस, बांटने वाला आइटम कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में, और बैंक का बैंक बैलेंस में। दिखाता हूं तुमको कैसे। देखो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाई बैलेंस बीडी, ठीक है, और क्योंकि असेट का डेबिट बैलेंस होता है तो टू बैलेंस बीडी। बाकी बांटने वाला आइटम क्या थे, जनरल रिजर्व, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, और इधर क्या था क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो आप इकट्ठा कर देते हो, लेकिन इसका बेनिफिट आपको आगे आने वाले कई सालों में मिलता है। बड़े खर्चे आप एक साथ करते हो बट बेनिफिट कई साल में लेते हो। इसके अलावा ये जो बची है इसको बोलते हैं सन्ड्री लाइबिलिटी। ये जो बचा है क्लास फिक्स एसेट, करंट एसेट, इसको बोलते हैं सन्ड्री एसेट्स।
तो सन्ड्री एसेट और सन्ड्री लायबिलिटी अपोजिट साइड चला जाएगा रिलाइजेशन अकाउंट में। ये रिलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे एक एक करके सारी सन्ड्री की सन्ड्री एसेट्स आप उतार देना, जो भी एसेट्स होंगी, जो भी लायबिलिटी होंगी। लाइक मैंने 3 लिख दिया ABC, ये पार्टनर का नाम नहीं है, ये एसेट्स है, ठीक है। और ये क्या है क्लास, लायबिलिटी। सारी लायबिलिटी यहाँ लिख देना, सारे एसेट्स यहाँ लिख देना, आपकी बैलेंस शीट खाली हो गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिसोल्यूशन में सबसे पहला काम होता है बैलेंस शीट को खाली करना। बैलेंस शीट के हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेजना है तुमको, हर एक आइटम को। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में, बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में, बांटने वाला आइटम अपोजिट साइड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इनको छोड़कर जो बचा वो रिलाइजेशन में क्रेडिट और ये डेबिट, इसको क्रॉस ट्रांसफर बोलते हैं, या अकाउंट्स की भाषा में बैलेंसेस को कैंसिल करना बोलते हैं। ये आपकी पूरी बैलेंस शीट खाली हो गई। ध्यान से समझना, आप एसेट्स को जब भी क्लास, आप ऐसे क्लास एसेट्स, यहाँ ये लाइबिलिटीज है, अपोजिट साइड भेजोगे ना, ये लाइबिलिटीज है, ये एसेट्स है, ठीक है। ये है क्लास सन्ड्री लाइबिलिटीज और ये है क्लास सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। यहाँ पे एसेट्स आता है बिकॉज यहाँ पे आप देखो ना, ये सारी की सारी लाइबिलिटीज यहाँ और सारे के सारे एसेट्स यहाँ, तो ये है एसेट, ये है लाइबिलिटी। अब जब भी आप एक एक करके एसेट्स को बेचोगे, एसेट्स को जब भी आप बेचोगे इस साइड बिकेगा, ये ध्यान रखना। एसेट्स को जब भी आप बेचोगे वो रियलाइजेशन अकाउंट के बाई साइड, बाई बैंक अकाउंट, ठीक है। जब भी आप एसेट्स को बेचोगे तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के बाई साइड आएगा। जब भी आप लाइबिलिटीज की पेमेंट करोगे तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के टू साइड आएगा। अगर आपने एसेट्स को बेचा तो वो क्लास आपके जो भी एसेट आप बेच रहे हो, एक एक करके जो भी आप एसेट बेचोगे तो वो यहाँ पे आएगा बाय बैंक करके, और लायबिलिटी की जब भी पेमेंट करोगे तो वो टू बैंक करके आएगा। चाहे वो लायबिलिटी यहाँ पे हो चाहे ना हो, कोई भी पेमेंट, 1 रुपया भी अगर जाता है तो यहाँ, पैसा जब भी आता है तो यहाँ, ठीक है। अब कोई एसेट अगर पार्टनर ले जाता है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखा दोगे, ठीक है। कोई अगर पार्टनर ले जाता है एसेट तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी की पेमेंट अगर पार्टनर कर दे तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात है, असेट बिकेगा तो बाई बैंक, असेट पार्टनर ले जाएगा तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी की पेमेंट करते हो तो टू बैंक, अगर लायबिलिटी पार्टनर ले जाए तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये ध्यान रखना। इसके बाद आप क्लास टोटलिंग करोगे, इतना ही काम है बस इसमें। और इधर साइड जो भी आएगा वो किस नाम से आएगा, टू रियलाइजेशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC, जो पार्टनर्स है उनकी रेशियो में बांट देना। अगर ये साइड बड़ी है तो इधर आएगा बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC, ठीक है। तो ये हो गया क्लास गेन, ये हो गया आपका लॉस। अब एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं जिनको आपने अपने आप पे करना है अगर क्वेश्चन क्लास नहीं कुछ भी कह रहा तो, और यहाँ पे कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी आपको अपने आप पेमेंट करनी है अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता। हमने सबसे पहले काम क्या करा, बैलेंस शीट दे रखी होगी, सारा क्रॉस ट्रांसफर कर दिया सारे बैलेंसेस को। फिर हम लोग एक एक करके रीड करेंगे एडिशनल पॉइंट पे, कौन सी चीज कितने की बिकी है या कोई पार्टनर ले जा रहा है, कौन सी लायबिलिटी कितने की पेमेंट हुई है या कोई पार्टनर ले जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कोई ऐसी लायबिलिटी एसेट रह तो नहीं गई जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा। आपको चेक करना है कोई एसेट्स या कोई लायबिलिटी रह तो नहीं गई जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा। अगर कुछ नहीं कहा तो आपको क्लास उसकी पेमेंट अपने आप करनी है। तो ये है क्लास आपका बेसिक। ये देखो, दिस लायबिलिटी मस्ट बी पेड विद देयर बुक वैल्यू। किस वैल्यू से, बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट देयर पेमेंट। तो ये सब आउटसाइड लायबिलिटी है, ये लिस्ट याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक ही बात है, जब बहुत सारे क्रेडिटर्स हो जाते हैं तो हम उनको सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलते हैं। बिल्स पेबल, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन, वाइफ लोन, ब्रदर लोन, रिलेटिव लोन, किसी का भी लोन हो, खुद के लोन को छोड़कर। तो ये सारी की सारी चेक करना कोई लायबिलिटी रह तो नहीं गई। यही ध्यान रखना, इसमें IFR नहीं लिया मैंने, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आर ओनली ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट। ये सिर्फ ट्रांसफर होगा, इसकी कोई पेमेंट नहीं होगी, ये कोई लायबिलिटी है ही नहीं, ये तो आपने खुद प्रोविजन क्रिएट किया है, ठीक है। तो इनकी पेमेंट आपको अपने आप करनी है। टेंजिबल असेट मस्ट बी रियलाइज विद देयर बुक वैल्यू इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट देयर सेल। अगर आपके पास एक बिल्डिंग, एक फर्नीचर, एक मशीन है और कुछ बोला ही नहीं है आपको उसके बारे में, तो हम ऐसा मानेंगे क्लास वो उतने का ही बिक गया। लाइक फर्नीचर 50,000 का है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो मानेंगे फर्नीचर 50,000 का ही बिक चुका है। इग्नोर करना है क्या, सिर्फ इंटेंजिबल असेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनके बारे में कुछ नहीं बोला। खासकर गुडविल, पेटेंट ही होता है, यही 2 चीज होती है, गुडविल और पेटेंट। अगर कुछ नहीं बोला है ना, इनको बेचने के बारे में नीचे कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो समझ लेना वो 0 है। लेकिन फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, इनके बारे में कुछ नहीं बोला तो हम सेम वैल्यू से उसको रियलाइज कर लेंगे। मतलब हम बैलेंस शीट खाली करेंगे,
एडिशनल पॉइंट्स को पढ़ेंगे सारा का सारा, फिर चेक करेंगे क्वेश्चन ने कुछ कहा या नहीं कहा किसके बारे में। जिसके बारे में नहीं कहा, अगर वो एक लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी, तो उतने टू बैंक करके पेमेंट कर दो। और अगर वो एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स, तो क्लास बाई बैंक करके उसकी सेल दिखा दो। बस इंटेंजिबल्स को इग्नोर करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, IFR, ये नहीं लेना क्लास, ध्यान रखना। गुडविल, IFR, ये सब चीजों क्लास रियलाइज नहीं करना। गुडविल की वैल्यू दे रखी होगी तो करोगे, अदरवाइज नहीं। और IFR सिर्फ ट्रांसफर होगा और कुछ भी नहीं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सिर्फ ट्रांसफर होगा और कुछ नहीं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन करा के। तो ये है क्लास बेसिक से रूल, जिसको आपने क्लास ध्यान रखना है। ओके, अच्छा, ये हो गया क्लास रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, अब रियलाइजेशन अकाउंट में आपने क्या लिखा है, टू बैंक। तो बैंक में क्या लिखोगे क्लास, यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लेजर पोस्टिंग। 3 अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। और लास्ट में इसमें ना कैश बैंक अकाउंट टैली होगा। अगर टैली हो रहा है तो समझ लो सही क्वेश्चन है, टैली नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ गलती है। अच्छा, रियलाइजेशन में फिर लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे यार, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाई रियलाइजेशन। ये रियलाइजेशन गेन होगा, रिवैल्यूएशन नहीं है, रियलाइजेशन है, ठीक है। और ये रियलाइजेशन लॉस, ठीक है। यहाँ लिखो बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या है क्लास, रियलाइजेशन का गेन है। और अगर इधर लॉस हो गया, अगर ये नहीं, ये तो पार्टनर लेके जा रहा है एक साइड। देखो, आपने रियलाइजेशन में क्या लिखा है, टू बैंक, तो बैंक में क्या लिख दोगे, बाई रियलाइजेशन। आपने अगर रियलाइजेशन में लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन। ये किसका है, एसेट्स टेक, ये है क्लास आपका लाइबिलिटीज पेड, लाइबिलिटीज पेड, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिखा है, बाई बैंक, तो बैंक में क्या लिख दोगे, टू रियलाइजेशन, असेट को बेचा है तो पैसा आया है। यहाँ पे फिर आपने क्या लिखा है, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर ने एसेट लिया था। तो रियलाइजेशन में क्लास क्या लिखा है, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिख दोगे, टू रियलाइजेशन। यह है गेन लॉस का, यह है लाइबिलिटी, पार्टनर ने, जिस पार्टनर ने भी लाइबिलिटी की पेमेंट करी वो गेन लॉस आपने लिख दिया। ये क्लास उधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, जैसे रीवैल्यूएशन में करते थे वैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। फिर आप टोटलिंग करोगे ABC की। अगर मान लो किसी का इधर बचता है तो टू कैश या बैंक, बैलेंसिंग फिगर। टू का मतलब क्या है क्लास, पार्टनर घर ले जा रहा है पैसे, ठीक है। मान लो 2 का इधर बच गया, किसी का अगर इधर बचता है तो इसका मतलब पार्टनर घर से लेकर आएगा पैसे। अच्छा, अब सुनो, A में B में लिखा है टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखोगे, बाई A बाई B। अब यहाँ पे बाई बैंक लिखा है C में, तो बैंक में टू C कैपिटल अकाउंट। और फिर ये बराबर, यानी रीवैल्यूएशन का आंसर आएगा क्लास कैपिटल में, कैपिटल का जो आंसर आएगा वो क्लास आएगा बैंक में, और लास्ट में बैंक अकाउंट बराबर होना चाहिए। वैसे आम तौर पे 90% चांस यही है कि आपको सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट ही दे, कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट ना दे। बट CBSE कुछ भी कर सकता है, तो मैं क्लास पूरा ही करा रहा हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट भी, कैपिटल अकाउंट भी, बैंक अकाउंट में। ये हो गए क्लास हमारे बिल्कुल बेसिक्स। आपको बैलेंस शीट खाली करनी है एक एक करके, और असेट्स को क्रेडिट साइड, लायबिलिटी को डेबिट साइड, पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर के नाम से, और वैसे बेच रहे हैं तो बिजनेस के नाम से। और फिर चेक करना है कोई लायबिलिटी, कोई एसेट रह तो नहीं गया, अगर कोई रह गया तो सेम वैल्यू से रियलाइज कर दो, बस वो इंटेंजिबल एसेट नहीं होना चाहिए। और लायबिलिटी की पूरी लिस्ट दे दी, IFR को रियलाइज नहीं करना, ठीक है। ये बेसिक बात है, आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं पार्टनर का सेल्फ लोन। कई बार क्लास लोन पार्टनर जो है, लोन गिवन बाई पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने बिजनेस को कोई लोन दिया है, तो ये बैलेंस शीट के किस साइड दिखेगा, ये क्लास बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड दिखेगा। बिकॉज पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे दिया, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, वो लाइबिलिटी। तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एक एक केस में अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला केस, अगर आपको क्लास बैलेंस शीट के अंदर A का लोन दिया है 50,000, एडिशन इन्फॉर्मेशन में कोई भी नहीं दे रखा आपको इन्फॉर्मेशन, तो आप पार्टनर का लोन अकाउंट बना लेना। बहुत छोटा है और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपने बैलेंस शीट में देखा A का लोन, तो यहाँ लिख दो बाई बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस कितने का है क्लास, 50,000। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। देखो, पार्टनर के लोन की प्रायोरिटी होती है, पहले बाहर वालों को पेमेंट करते हैं, फिर पार्टनर के लोन की पेमेंट करते हैं, तब जाके देखा जाता है पार्टनर के बारे में। तो यहाँ लिख दो क्लास टू बैंक। तो यानी कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है पार्टनर के लोन के बारे में, तो आप क्या करोगे क्लास, सारी की सारी पेमेंट चेक से, यानी बैंक से या कैश से कर दोगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो A के लोन में टू बैंक, और बैंक अकाउंट में क्या लिख दोगे, बाई एज लोन। देखो ये रहा बैंक अकाउंट, यहाँ पे बाई एज लोन, लेजर पोस्टिंग, रियलाइजेशन में ये नहीं जाता है।
तो यानी कि अगर बैलेंस शीट के अंदर, तो कई टीचर बोलते हैं बैलेंस शीट के अंदर अगर ए का लोन दे रखा है तो क्लास खुद का लोन, एक ये खुद के लोन की बात है, वाइफ लोन ब्रदर लोन की बात नहीं है, खुद का लोन है, एडिशनल पॉइंट में कुछ नहीं लिखा, तो सीधा इसको उठा के क्लास बैंक अकाउंट के बाई साइड यानी बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड भेज दो कि उसकी पेमेंट कर दो। लेकिन वो आया कैसे, वो उसके खुद के लोन अकाउंट बना के आया है, ए के लोन में टू बैंक है तो बैंक में बाई ए लोन करके सारी पेमेंट कर दो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे पैसे दोगे तो टू बैंक लिख देना, एसेट दोगे तो टू रियलाइजेशन लिख देना। दो ही बातें हो सकती है, या तो पैसे दोगे या एसेट दोगे, तो पैसे दोगे तो टू बैंक, एसेट दोगे तो टू रियलाइजेशन। और अगर कुछ बैलेंस बच जाता है बैलेंसिंग फिगर, वो भी किस नाम से आएगा, रियलाइजेशन के नाम से। देखते हैं आगे, बहुत सारे केसेस हैं। केस 2, ये रहा क्लास बैलेंस शीट में ए इज लोन अकाउंट, ए का खुद का लोन है, यहाँ पे आ जाएगा बाई बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस बी डी कितना अमाउंट है क्लास यहाँ पे 50,000, और ए अग्री टू टेक ओवर कैश 45,000 टू कैश 45,000, और ये किस में ले रहा है क्लास, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, फुल सेटलमेंट में ले रहा है 45,000, तो जो बैलेंस बचेगा वो किस नाम से आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। तो अब इसकी पोस्टिंग होगी रियलाइजेशन अकाउंट में, कैसे करोगे, इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री, जनरल एंट्री होगी एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश टू रियलाइजेशन 50,000, 45 और 5। लेकिन यहाँ पे आपने ए के लोन में टू कैश लिखा है तो कैश में बाई एज लोन 45,000, ए के लोन में टू रियलाइजेशन, तो ये चीज रियलाइजेशन में जाएगा बाई एज लोन के नाम से 5,000। ये बात आप ध्यान रखना। तो पार्टनर का खुद का लोन अगर कभी आ गया तो प्लीज छोटा सा 2 लाइन का अकाउंट बना लेना अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है, या रफ में बना लेना। तीसरा केस देखो, यहाँ पे भी सेम है क्लास, आपको ए का लोन दे रखा है और यहाँ आ गया 50,000 बाई बैलेंस बी डी, कितना अमाउंट है क्लास 50,000, और लिखा है क्लास ए अग्री टू टेक कैश 55,000। अब यहाँ पे भी सेम है बिल्कुल, वो 55 ले रहा है, ज़्यादा पैसे ले रहा है, तो टोटलिंग 55,000 हो जाएगी, 55,000, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई रियलाइजेशन, कितना है क्लास 5,000, तो ये जाएगा रियलाइजेशन में डेबिट साइड, टू साइड चला जाएगा, और ए के लोन में लिख दोगे टू कैश 55,000, ए के लोन में टू कैश 55, तो कैश में चला जाएगा बाई एज लोन 55,000, लेजर पोस्टिंग करनी है। बैलेंसिंग फिगर इज ऑलवेज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, चाहे जिधर भी बचे। एक बात याद हो गया, कैश दोगे तो टू कैश, असेट दोगे तो टू रियलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्लास देखो, ये रिवीजन है इसीलिए क्लास फटाफट फटाफट करा रहा हूँ आपको। अब मैं जब चैप्टर पढ़ाया था तो वो लगभग 4 घंटे का चैप्टर है पूरा का पूरा, बट कोशिश करूंगा 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में निपटा सकूं, क्योंकि आपको पता है 2 दिन का टाइम एग्जामिनेशन में है, तो आपको मेहनत करनी है अच्छे से। ए का लोन 50,000 हो गया, बाई बैलेंस बी डी कितना अमाउंट है क्लास यहाँ पे 50,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ए अग्री टू टेक फर्नीचर 40,000, देखो वो कुछ भी असेट अगर लेता है तो वो टू रियलाइजेशन, फर्नीचर ले, बिल्डिंग ले, मशीन ले, कुछ भी लेगा टू रियलाइजेशन। इन फुल सेटलमेंट, तो अभी 10,000 का जो बैलेंस बचा हुआ है वो भी किस नाम से आएगा, टू रियलाइजेशन, बिकॉज बैलेंसिंग फिगर हमेशा रियलाइजेशन के नाम से आता है। तो इसकी एंट्री होगी एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 50,000 50,000। आई बात समझ, बात एक ही है क्लास, है तो कैश लेगा या सेट लेगा, बैलेंसिंग फिगर रियलाइजेशन में चला जाएगा। केस नंबर 5, ए अग्री टू टेक मशीनरी 60,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। अब यहाँ देखो एज लोन अकाउंट, ये आ गया क्लास बाई बैलेंस बी डी, कितना है क्लास 50,000, ठीक है। ए अग्री करता है मशीनरी 60,000 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, तो यहाँ भी सेम आएगा रियलाइजेशन 60,000, बैलेंसिंग फिगर 10,000 इधर बच जाएगा। फिर बैलेंसिंग फिगर तो रियलाइजेशन के नाम से ही जाएगा, असेट लेगा तो भी रियलाइजेशन, कैश लेगा तो कैश। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री सीधा एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 50,000 ही होगी। क्यों, क्योंकि 2 एंट्री पास करोगे, ए लोन टू रियलाइजेशन 60,000, फिर रियलाइजेशन टू ए लोन 10,000, तो 2 क्यों पास करने, कंबाइन करके एक ही पास कर दो, एज लोन टू रियलाइजेशन 50,000 50,000। आप 2 करो 1 करो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत अच्छा है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कहता है क्लास इसमें कि ए का लोन 50,000 का है, तो बाई बैलेंस बी डी कितना अमाउंट है क्लास 50,000। ए ले रहा है 20,000 का स्टॉक और बैलेंस कैश, तो जो स्टॉक ले रहा है 20,000 का वो रियलाइजेशन के नाम से आ जाएगा, और जो कैश ले रहा है वो क्लास बैंक के नाम से आ जाएगा। ये हो गया क्लास 50,000 50,000, हो गया मैच। आई क्लास बात समझ। तो इस तरीके से पार्टनर का खुद का लोन अकाउंट के जितने भी केसेस बन सकते थे वो मैंने क्लास आपको इन वन गो करा दिए, ठीक है। अब चलते हैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे और बैंक अकाउंट बनाएंगे, टैली करके देखेंगे वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद फिर हम लोग क्लास जर्नल एंट्रीज पे चलेंगे, ठीक है।
तो ये रहा क्लास क्वेश्चन, गिरिजा गणेश दो पार्टनर है, रेशियो 2:3। ध्यान रखना क्लास, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, रेशियो 2/5 3/5। ये रही क्लास पूरी की पूरी बैलेंस शीट, और ये रहे क्लास एडिशनल पॉइंट आपको जो बनाना है वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बट मैं इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है, बट पेपर में जनरली रियलाइजेशन अकाउंट ही आता है। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट को खाली करेंगे। अब फॉर्मेट बना लेते हैं, फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने बना रखा है क्लास, आप चेक करो। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गिरिजा गणेश का, और ये रहा बैंक अकाउंट। एक एक चीज करके ट्रांसफर करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले लाइन बाय लाइन शुरू करेंगे। क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहां लिखो टू सन्ड्री एसेट्स की लिस्ट बनाएंगे हम यहां पे। यहां आएगा बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, एक एक करके लिखते चले जाओ, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स है 80, बैंक ओवरड्राफ्ट है 50, क्रेडिटर्स है 80। अंदर लिखना, सबको जोड़ के इकट्ठा बाहर लिख देंगे, ठीक है। गिरिजास ब्रदर लोन 77,000, गिरिजा ब्रदर लोन, मेरे साथ साथ बनाओ ना आप लोग भी, 77,000। गणेश का खुद का लोन है, गणेश का खुद का लोन है, ध्यान समझना। तो मैं खुद का लोन अकाउंट बना लेता हूँ, छोटा सा क्लास, गणेश का लोन अकाउंट, अभी सिखाया था मैंने वर्किंग नोट में। बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट है क्लास? गणेश का लोन अकाउंट का 28,000 का बैलेंस है, ओके। और एडिशनल पॉइंट में यहाँ पे गणेश के लोन अकाउंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, देखो ना, उसके लोन अकाउंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो आप सीधा पेमेंट कर दो क्लास, क्योंकि कुछ भी उसके लोन अकाउंट के बारे में लिखा नहीं है। तो टू बैंक करके पेमेंट कर दो सारा 28,000 रुपए। देखो जब कुछ नहीं लिखा रहता है ना क्लास, तो पैसे देने पड़ते हैं, ध्यान रखना। अगर कुछ नहीं लिखा है ना, पार्टनर के लोन की पेमेंट आपको अपने आप करनी पड़ेगी। पार्टनर का जो लोन है ना, उसको भैया कुछ नहीं कह रहा, अपने आप उसके लोन की आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ जैसे इंटरेस्ट देते हैं ना पार्टनरशिप में, पता है आपने डीड में 6% ना लिखा हो तो गणेश लोन में टू बैंक, तो इसे ये बैंक में भी जाएगा, फिर बैंक में बाई गणेश लोन अकाउंट, बाई गणेश लोन अकाउंट। तो यानी कि अगर बैलेंस शीट के अंदर लोन है पार्टनर का खुद का नॉट वाइफ ब्रदर, खुद का लोन है, और नीचे कुछ नहीं लिखा, तो सीधा बैंक अकाउंट के बाहर आप यहाँ लिख सकते हो। तो ये एक रूल बना लो आप कि सीधा बैंक अकाउंट के यहाँ आ जाएगा। और ये समझाने के लिए मैंने क्लास को बताया कि ये कैसे आया इधर, ठीक है। इसको ना बनाओ तो भी चलेगा। ये हो गया क्लास 20 था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000 का है, लिखो क्लास रियलाइजेशन में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का है क्लास? 15,000 का है। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है 1.5 लाख और 1 लाख। तो कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल में ही जाएगा, 1.5 लाख और 1 लाख। गिरजा का है 1,50,000, गणेश का है 1 लाख। किस नाम से लिखोगे? बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। ये साइड हो गई, हमने हर एक चीज कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिया। अभी जो पीएनएल अकाउंट है 10,000, ये भी क्लास बटेगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, ये बांटने वाला आइटम है। टू पीएनएल अकाउंट 4,000 और 6,000, क्योंकि 2:3 है, तो 2/5 3/5, तो 4 और 6। इसके बाद है क्लास यहाँ पे कैश एट बैंक 20,000 रुपए का, तो यहाँ लिखो 20,000 रुपए कैश एट बैंक, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 20,000। इसके अलावा डेटर, अब यहाँ ध्यान से समझना सारे बच्चे, जो डेटर्स है ना, ये क्लास 53,000 मत लेना, 55 लेना। प्रोविजन को अपोजिट साइड दिखाना, डेटर इधर आएगा, प्रोविजन अपोजिट साइड आएगा। देखो कैसे, रियलाइजेशन में डेटर्स 55,000 और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, वो अपोजिट साइड आएगा 2,000। ये आप ध्यान रखना। डेटर आप पूरा का पूरा ही लिखना हमेशा, डेटर 53 कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। डेटर है 55 का, और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो 2,000 का है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, लिखो क्लास स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स बिल्डिंग। तो स्टॉक कितने का है? 78, 89, 250, 78,000, 89, ये है 78, 89, 78, 89,000 और 2,50,000, 78, 89, 250। ये हो गया काम खत्म, बैलेंस शीट को खाली कर दिया। देखो ये हमारा सबसे पहला काम है जब हम बैलेंस शीट को खाली करते हैं। अब इसकी टोटलिंग लिख लेते हैं। ये सबसे पहला स्टेप है कि भाई बैलेंस शीट को खाली कर दो। बैलेंस शीट के हर एक आइटम को जहां वो जाता है वहां आपने भेज देना है। 224, इसकी टोटलिंग होगी 55, 78, 89,
250, 472। बैलेंस शीट के हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेज देना जहां उसकी जगह है। कैपिटल की जगह कैपिटल में, बैंक का तो बैलेंस ही रहता है, बाकी सारी रिलाइजेशन में। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ते हैं कि एडिशनल पॉइंट में क्या लिखा गया है। लिखा है कि डेटर 6,000 रुपए डूब गए, तो डेटर एसेट है, एसेट जब भी बिकेगा बाई बैंक। मैं एक हेडिंग बना दूंगा क्लास, डेटर्स 6,000 रुपए के डूब गए, तो 55 में से 6 गया तो 49,000 मिल गया। इसका मतलब डेटर 53 मत देखना, यहां देखना, बैलेंस शीट को भूल जाओ, अब सब कुछ यहीं से देख के करना है। मैं बैलेंस शीट नहीं देखूंगा, सिर्फ ये देखूंगा। तो यहाँ पे डेटर्स थे कितने के, 55, 6,000 रुपए डूब गया तो मिला कितना, 49। अगला लिखा है गिरिजा ने कहा है अपने भाई के लोन की पेमेंट करेगी, तो भाई की लोन इधर होगी, टू गिरिजा कैपिटल अकाउंट ब्रदर लोन। गिरिजा कहती है कि मैं अपने भाई के लोन की पेमेंट, कितना है क्लास यहाँ पे, 77 पेमेंट करूंगी। ठीक है जी, कर दो गिरिजा अपने भाई के लोन की पेमेंट। आगे, वन ऑफ द क्रेडिटर 10,000, सुनो 10,000 के क्रेडिटर्स हैं, सिर्फ 3,000 दिया है फुल सेटलमेंट में, दिया तो है 3,000 टू बैंक, ये बैंक के नाम से आएगा। 10,000 क्रेडिटर्स को आपने कितना दे दिया, सिर्फ 3,000। इसका मतलब अभी भी 70,000 के क्रेडिटर्स बचे हुए हैं। क्वेश्चन आगे कुछ नहीं बोलेगा तो हम क्लास उसको बुक वैल्यू से पे कर देंगे। इसमें लिखा है क्लास बिल्डिंग की नीलामी की गई 1,80,000 का और नीलामी कर्ता का कमीशन 8,000 का है, तो एक 72 मिला ना, फिर तो भाई 1,80 में से 8,000 कमीशन दे दोगे तो 1,72,000 ही तो मिलेगा। आप यहाँ ब्रैकेट में लिख देना। कुछ बच्चे 1,80 यहाँ दिखाते हैं और 8 इधर दिखाते हैं, तो ऐसा मत करना, 8,000 है, 1,80 इधर 8 इधर करोगे तो भी ठीक है, गलत तो नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्यों मेहनत करनी इतनी, तरीका दोनों ही ठीक है। 172, 180 का था और मिला सिर्फ 8,000 कमीशन दे के ही मिला हमें, माइनस करके, तो 172 मिला। गणेश ने एक स्टॉक ले लिया, थोड़ा सा पार्ट ऑफ स्टॉक बीइंग 20% लेस देन बुक वैल्यू, मतलब 80% में, तो ये जो 4,000 है ये 80% है, तो उसकी असली वैल्यू कितनी होगी, 5,000। आप चेक करो जरा, आपके पास कुछ स्टॉक है क्या, ऑब्वियसली होगा स्टॉक, है ना, बैलेंस शीट से मत देखो, यहीं से देखो। स्टॉक 78,000 का है, ध्यान रखना, स्टॉक 78,000 का है, जिसमें से कुछ स्टॉक कौन ले गया, गणेश ले गया, कितने में क्लास, 4,000 में, जो कि 20% लेस है। इसका मतलब वो था कितने का, 5,000 का, यानी असली वैल्यू 5 थी, आप 5, 10 नहीं 20, आप 5,000 में से 20% लेस करो, 5,000 का 20% 1,000 लेस करोगे 4,000, यानी उसने जो 4,000 में लिया है ना, वो इस वैल्यू से 20% लेस लिया है। बुक वैल्यू कितने की थी, 5,000 की, 20% लेस करके उसने 4,000 में लिया है। किसने लिया है क्लास, गणेश ने स्टॉक लिया है 4,000 में, तो लिखूंगा मैं बाई गणेश कैपिटल अकाउंट। अगर गणेश इस स्टॉक को कैश देकर लिखता, तो मैं ये चीज कैश में डालता, कैश या बैंक एक ही बात है, उसमें डालता, मैं उसके नाम से नहीं लिखता। मैं नाम से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि गणेश ने वो ले लिया है और पैसे नहीं दिए, और बैलेंस स्टॉक जो है वो हैंड ओवर कर दिया क्रेडिटर्स को इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। अब यहां पे आओ, आपके पास अभी भी 70,000 के क्रेडिटर्स हैं और 73,000 के, अभी भी 5 का चला गया, 73,000 का स्टॉक है और 70,000 के क्रेडिटर्स है। आपने क्रेडिटर्स को 73,000 का स्टॉक पकड़ा दिया, बोला भाई तुम अपने घर, हम अपने घर, नो एंट्री। हमेशा ध्यान रखना, क्रेडिटर को कोई भी एसेट या किसी भी लायबिलिटी को, कोई भी एसेट कैश छोड़ के, कैश नहीं, कैश तो रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी एसेट अगर दे रहे हैं तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, अगर वो फुल सेटलमेंट में है तो। अगर उनसे कुछ पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो एंट्री पास होगी। कैश देंगे तो करना ही करना है, ऐसा मत सोचना कि 80,000 क्रेडिटर्स को 72,000 दे दिया कैश तो एंट्री नहीं करेंगे, कैश की करेंगे 72 की पूरी। लेकिन अगर कोई एसेट दिया है ना, तो एसेट लायबिलिटी कैंसिल हो गया तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, जो बचा कुचा स्टॉक था वो हमने सेटल कर दिया, तो हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 9,000 लेस, देखो साफ लेस लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट रियलाइज हुआ 9,000 का लेस, तो इन्वेस्टमेंट है कितने का, 89, 9 लेस मतलब 80,000 में रियलाइज हो गया। लास्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंस 17,000 पेड बाई गणेश, तो लिखो टू गणेश कैपिटल अकाउंट, टू गणेश कैपिटल अकाउंट 17,000, किसके लिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए, गणेश ने पे किया टू गणेश। तो हमने एडिशनल पॉइंट सारे पढ़ लिए, पहले बैलेंस शीट खाली करी, फिर सारे एडिशनल पॉइंट पढ़ लिया। अब देखो किसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, डेटर के बारे में हो चुका है, बिल्डिंग हो चुका है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, ठीक है, क्रेडिटर्स हो चुका है, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला, तो अपने आप यहाँ पे क्लास आप पेमेंट कर दो। बताया था ना अभी लिस्ट में,
बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, तो आप अपने आप बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट कर दो। गिरिजा के ब्रदर का लोन हो चुका है। अब सुनो, इन दोनों का कुछ नहीं करना होता, यही मैं समझा रहा था शुरू से। आईएफएफ इस चैप्टर में नहीं बढ़ता, बाकी समय बढ़ता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कुछ नहीं करना है, बस यहाँ बैलेंस शीट से उतार देना बस यहाँ, और किसी भी कंडीशन में इसका कुछ नहीं करना। 49, 1,72,000 और 80,000, 3,01,000। अब टोटलिंग करो क्लास, कौन सी साइड बड़ी आ रही है? आई थिंक ये साइड बड़ी है। 53,000 प्लस 17,000 प्लस 77 प्लस 472, 6,19,000। 6,19,000 माइनस करेंगे 224, 3,01,000 माइनस 4,000, 90,000 का क्लास आपका आ गया लॉस। आप लिखोगे बाई रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ गिरिजा और गणेश। रेशियो कितनी है क्लास? 2:3, 2/5 36 और 3/5 निकालोगे 54। आई क्लास बात समझ? वैसे तो रिलाइजेशन अकाउंट ही आता है बनाने के लिए, 4 नंबर में आएगा, अगर 6 नंबर में आता है तो फिर सारा आएगा। तो ये हमने पूरा का पूरा बना लिया। अब हम करेंगे लेजर पोस्टिंग। व्हाइट पेन से जितना भी लिखा है ना उसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। रियलाइजेशन में 2 गिरिजा 77, तो गिरिजा में लिखो बाई रियलाइजेशन 77, गिरिजा में बाई रियलाइजेशन 77, ठीक है। रियलाइजेशन में फिर लिखा है 2 बैंक 53, तो बैंक में लिखो बाई रियलाइजेशन 53, बाई रियलाइजेशन अकाउंट 53। पता मैं क्यों करा रहा हूँ? क्या पता तुमको पेपर में फिल द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन दिख जाए कि कैसे वो रियलाइजेशन अकाउंट बना रखा होगा, ट्रांसफर करना है, तो ये वाला वहाँ, वो वाला यहाँ, लेजर पोस्टिंग आना चाहिए आपको। क्या पता फिल द ब्लैंक्स आ जाए, एक बार आया था फिल द ब्लैंक्स, ठीक है। रियलाइजेशन में 2 गणेश 17,000, तो गणेश में बाई रियलाइजेशन 17,000, गणेश में लिखोगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट 17,000, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ ये क्वेश्चन नहीं देखना कुछ भी, सब यहीं से हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पे रियलाइजेशन में लिखा है बाई बैंक 3,01,000, बैंक में 2 रियलाइजेशन 3,01,000, बैंक में 2 रियलाइजेशन अकाउंट 3,01,000। रियलाइजेशन में क्लास आपने यहाँ पे लिखना है, क्लास लिखा है बाई गणेश, तो गणेश में लिखो 2 रियलाइजेशन 4,000, गणेश में लिखो 2 रियलाइजेशन 4,000, 2 रियलाइजेशन अकाउंट 4,000, ठीक है। फिर यहाँ पे जो लॉस है 3654, उसको लिखो डेबिट में 3654, 36,000, 54,000 किस नाम से आएगा? 2 रियलाइजेशन लॉस। बस खत्म, बैलेंस शीट की रियलाइजेशन से ट्रांसफर करना था और कुछ नहीं। तो इसकी टोटलिंग देखोगे आप 1,17,000 है, और इसकी टोटलिंग है 150 प्लस 77, 227। टोटलिंग देखो, और बैलेंसिंग फिगर हमेशा बैंक के नाम से ही आता है। एडमिशन में सीडी, रिटायरमेंट में लोन, डेथ में एग्जीक्यूटर, इसमें कैश है बैंक, पैसा दो घर भेजो। 187 किस नाम से आएगा? 2 बैंक, उसकी टोटलिंग है 1,17,000 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 54, 53,000। लिख लो क्लास 187 53, लिखो फटाफट 187 और 53। और ये जो बैलेंस आएगा 2 बैंक के नाम से आया ना, तो अगर गिरिजा और गणेश में 2 बैंक, तो बैंक में क्या लिखोगे? बाई गिरिजा कैपिटल अकाउंट, बाई गणेश कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन का आंसर कैपिटल में, कैपिटल का आंसर बैंक में। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनता, सब कुछ तो बेच दिए हो, क्या बनाओगे बैलेंस शीट? 2,40,000, 2,40,000, 240 प्लस 53 प्लस 28, 3,21,000, और ये बनेगा 320 प्लस 1 321, 3,21,000। ये हो गया क्लास मैच। ओके तो इस तरीके से क्लास रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाओगे। वैसे पेपर में यही आता है, बट मैंने तीनों बता दिया लेजर पोस्टिंग के लिए। कल को आपको यहाँ दिया रहेगा बैंक 53, तो यहाँ पे भी 53 दिखेगा तुम्हें लेजर पोस्टिंग में। मान लो ये वाला क्लास बैलेंसिंग, ये वाला मान लो नहीं लिखा रहेगा, तो ये कहाँ से आया है क्लास? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन देखो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाम से होगा कहीं ना कहीं, ये रहा 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका उधर, उसका इधर, इस तरीके से जो डबल एंट्री है वो आपने करनी है। तो इस तरीके से क्लास आप प्रैक्टिस करोगे, और आज मैं लाइव आके भी आपको प्रैक्टिस करा दूंगा रात में और क्वेश्चंस की, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है।
चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। अब हम चलते हैं क्लास इसके बेसिक्स जर्नल एंट्री पे। देखो जर्नल एंट्री के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमने जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है ना उसी से तुम्हें एंट्री करनी है। आ जाओ जरा मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे रियलाइजेशन अकाउंट से तुमको एंट्री करनी है। ध्यान से समझना, ठीक है। अगर कोई भी एसेट बिकता है तो एंट्री करोगे बैंक टू रियलाइजेशन। बैंक टू रियलाइजेशन, किसी भी एसेट को पार्टनर ने लिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी की पेमेंट पार्टनर कर रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। असेट्स लायबिलिटी की पेमेंट नॉर्मल आप कर रहे हो, फर्म कर रहा है तो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। इसी से ही करना है आपको। असेट जब भी बिकेगा बैंक डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी की पेमेंट जब भी होगी रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैंक से कर रहा है तो बैंक, पार्टनर का नाम है तो पार्टनर, दैट्स इट। गेन की एंट्री क्या होगी? गेन की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। लॉस की एंट्री क्या होगी? ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू रियलाइजेशन। लेजर पोस्टिंग, अब लेजर से जर्नल बना सकते हो, जर्नल से लेजर बना सकते हो। तो अगर आपको क्लास ये अकाउंट आता है तो फिर एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और क्रेडिटर्स ने अगर किसी एसेट को ले लिया फुल सेटलमेंट में, नो एंट्री, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेसिक जर्नल एंट्री तो उसी से बन जाते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा बैलेंस शीट में जो आइटम होते हैं उसकी भी एंट्री होती है। लाइक आपको पता है कि यहाँ पे अगर पी एंड एल है, इसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। इसकी एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व डेबिट, पी एंड एल डेबिट, डब्ल्यू सी आर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ये इधर साइड है, ये तो एंट्री हर चैप्टर में कॉमन ही है, ये इधर बढ़ जाता है इधर बढ़ जाता है। अब इसकी एंट्री पास कर लेना, ये सब डेबिट होगा क्योंकि बाई साइड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। और इसमें कोई रेशियो, एक ही रेशियो होती है, सब कुछ उसमें बांटना है, ठीक है। बेसिक जनरल एंट्री है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पे तुम्हें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो नेक्स्ट 10 मिनट्स बहुत अच्छे से देखना, फिर हम सवाल बनाएंगे। दिक्कत तुम्हें आती है रियलाइजेशन एक्सपेंस के अंदर। अगर आप बिजनेस को बेचोगे तो बिजनेस को बेचते वक्त कुछ खर्चा होता है, उस खर्चे को बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। आपको ऐड डालना पड़ता है न्यूज़पेपर में, असेट्स की रिपेयर कराना पड़ता है, किसी इंसान को अपॉइंट करना पड़ता है, उसको रेम्यूनरेशन देना पड़ता है, भाई तुम बिकवाओ, इतने सारी चीजें हैं बिजनेस में, उसे बिकवाओ, टाइम लगता है, पैसा लगता है, उस खर्चे को बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब बोर्न बाई पेड बाई में बड़ा डाउट होता है, तो आप ध्यान से देखना। इफ रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाई फर्म, उस खर्चे को फर्म बोर्न कर रहा है और पेड भी कर रहा है फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंस को फर्म ही बोर्न कर रहा है और फर्म ही पेड कर रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि बोर्न बाई पार्टनर, पार्टनर बोर्न कर रहा है और पेड बाई पार्टनर, पार्टनर ही पेड कर रहा है। तो अब हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, बोर्न हमेशा डेबिट होगा, पेड हमेशा क्रेडिट होगा। तो अगर बात क्या है, फर्म अगर बोर्न कर रहा है तो आप करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फर्म ने पे कर दिया तो टू बैंक। अगर पार्टनर बोर्न कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जो बोर्न करता है वो डेबिट होगा। और बोर्न अगर पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर डेबिट, फर्म कर रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट, फर्म की जगह रियलाइजेशन। अगर पेड पार्टनर कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। समझ रहे क्लास मेरी बात? मैं रिपीट कर रहा हूं, बोर्न डेबिट होगा, पेड क्रेडिट होगा। बोर्न अगर फर्म कर रहा है तो रियलाइजेशन डेबिट, पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर डेबिट। पेड कौन कर रहा है? फर्म, तो फर्म का है टू बैंक। पेड पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर का नाम लिख दो। तो कई जगह क्वेश्चन देखा होगा आपने, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाई एक्स एंड पेड बाई एक्स, नो एंट्री, बिकॉज एक्स टू एक्स कोई एंट्री नहीं होगी, डेबिट क्रेडिट कैंसिल, जीरो। बोर्न बाई फर्म, पेड बाई पार्टनर, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोर्न बाई पार्टनर और पेड बाई फर्म, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस तरीके से बेसिक रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री होती है। सर कुछ भी ना लिखा हो, साइलेंट हो, तो ये यूज करोगे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, वी अज्यूम रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न बाई फर्म और पेड बाई फर्म। बिजनेस फर्म की ही तो एंट्री पास कर रहे हो, तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो बोर्न बाई फर्म और पेड बाई फर्म। कई बार ऐसा आता है कि कोई पार्टनर है, वो कहता है मैं झेलूंगा रियलाइजेशन एक्सपेंस सारा का सारा, मुझे बस 10,000 रुपए दे दो। तो हमने बोला ले भाई 10,000 रुपए, सारे खर्चे तेरे। फिर हमने 10,000 रुपए, सारे खर्चे तेरे। तो बोर्न कौन कर रहा है क्लास? पार्टनर, वो खुद पे करेगा। हमने 10,000 रुपए दे दिए, हम उसकी एंट्री पास करेंगे, लेकिन वो जो खर्चा 2,000 4,000 जो भी एक्चुअल खर्चा आएगा, एक्चुअल एक्सपेंस, हमें इग्नोर करना है। तो जब कभी क्वेश्चन में हम किसी पार्टनर को बोलते हैं भाई तुझे हम इतना दे रहे हैं 10,000 रुपए इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस को मिलाकर हम तेरे को इतना दे रहे हैं, तो हम वही दिखाएंगे रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारा वही खर्चा है। एक्चुअल खर्चा 10,000 का हो, 5,000 का हो, ज़्यादा हो कम हो, हमें उससे मतलब नहीं है।
लेकिन अगर उस एक्चुअल खर्चे को पार्टनर बिजनेस से पे करता है तो हमें दिक्कत है। भाई बताओ, मैंने तुमको बोला 10,000 रुपये ले लो, इस गाड़ी को बिकवा दो, इस गाड़ी को डेंट पेंट कराना है, वो भी तुम्हारा खर्चा है, मैंने मान लो ऐसा मैंने उसको बोल दिया, उसने बोला ठीक है। अब गाड़ी को पेंट करने में मान लो 4,000 खर्चा आया, तो वो 4,000 बिजनेस के अकाउंट से अगर ले लेगा तो दिक्कत है। तो हम एंट्री पास करेंगे बॉर्न बाई पार्टनर, वो 4,000 खर्चा पार्टनर का था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बट पेड किसने कर दिया? फर्म के अकाउंट से, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये कुछ आप ना ड्राइंग की तरह समझ लो, जैसे ड्राइंग्स होता है ना वैसे ही समझ लो, ये ड्राइंग की तरह है। ओके, तो आई होप का आपको रिलाइजेशन, एक्सपेंस, बॉर्न बाई, पेड बाई, सारी चीज अच्छे से क्लियर हो गई। अब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए ना क्वेश्चन बनाते हैं एक एक करके, और आप लोग मुझे एक एक करके इसके एंट्री बताना। पहला, व्हाट जनरल एंट्री वुड बी पास, और एंट्री अगर आता है एग्जामिनेशन में सबसे अच्छा है, क्योंकि एंट्री अगर आया तो 4 नंबर आपको समझ लो मतलब बोनस में ही मिल जाएगा एक तरीके से। अगर एंट्री आता है ना तो आपको हर पॉइंट का एक एक नंबर होता है, ना कोई कैलकुलेशन, ना कुछ, ना अकाउंट बनाना, लाइन खींचना, कुछ नहीं, सीधे बस आपको क्लास एंट्री पास करनी है। लेकिन हाँ, फॉर्मेट में करना पड़ेगा। रेशियो 3:1 है, आपको ट्रांसफर वगैरह सब कुछ कर दिया, आपको इसकी एंट्री पास करनी है। एन अनरिकॉर्ड एसेट रिलाइज 25,000, देखो कोई भी असेट हो, अगर क्लास असेट बिकता है तो बैंक टू रिलाइजेशन अकाउंट। कोई भी असेट हो, अगर क्लास असेट बिकेगा तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। स्टॉक 20,000 का है, ए ने ले लिया, ए टू रिलाइजेशन। ठीक है, ए टू। अगर तुम्हें ऐसे दिक्कत है ना, तुमको लग रहा होगा सर को एंट्री याद है, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये बन गया, रिलाइजेशन अकाउंट मेरे दिमाग में बन गया। अनरिकॉर्ड एसेट, मुझे पता है एसेट बिकेगा, यहाँ पे आएगा बाई बैंक, इसकी पोस्टिंग कर दी बैंक टू रिलाइजेशन। एक स्टॉक है 20,000 का, ए ने ले लिया, बाई ए टू रिलाइजेशन, तो मैं इसी से देख के कर रहा हूँ, और रिलाइजेशन के नाम से एंट्री पास करनी है। क्रेडिटर्स पेड 30,000, तो रिलाइजेशन में डेबिट साइड लिख दोगे 30,000, तो एंट्री क्या होगी? रिलाइजेशन टू बैंक, रिलाइजेशन टू बैंक, टू साइड लिखो ना, टू बैंक करके दिखाओगे आप, रिलाइजेशन टू बैंक। तो ये हो गए बेसिक एंट्रीज, जहां पे क्लास बेसिक बेसिक चीजें आपसे पूछी हैं। अच्छा, 1,00,000 रुपए, 10,000 रुपए पड़ा हुआ है जनरल रिजर्व के अंदर, है ना, ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। जनरल रिजर्व, अब जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है क्लास? GR डेबिट टू ए टू बी। तो कितना जनरल रिजर्व है क्लास? 10,000, और रेशियो कितनी है? 3/4, 1/4, 3/4 और 1/4। नेक्स्ट है, देयर वाज अ व्हीकल लोन 2,00,000 का, विच वाज पेड सरेंडर ऑफ एसेट्स। एसेट्स बैंक अग्रीड वैल्यू 1,40,000, शॉर्टफॉल वाज मेड फ्रॉम फॉर्म बैंक अकाउंट। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट। हमने एक लोन ले रखा था 2,00,000 रुपए का, कल को चल के हमारे बस की नहीं रही पेमेंट करना, हम धंधा बंद कर रहे हैं अपना, तो हमने बोला भैया कि हमें सरेंडर करना है, हमने जो किस्त भर दी वो सब हटाओ, अब बताओ अभी कितना बचा हुआ है। वो कहता है जी 1,00,000 रुपए, सरेंडर ऑफ एन एसेट टू द बुक अग्रीड वैल्यू ऑफ 1,40,000। हाँ, हमने एक एसेट दे दी, हमने बोला हमारी वो ले जाओ, हमने गाड़ी का लोन लिया था, हमने बोला आप हमारी गाड़ी उठा के ले जाओ, तो उन्होंने बोला जी 1,40,000 में लेंगे हम तुम्हारी गाड़ी, और बाकी जो है वो हमने क्लास पेमेंट कर दिया। तो आप क्या लिखोगे? रिलाइजेशन टू बैंक। ये था 4th पॉइंट, ये 5th पॉइंट। इसकी एंट्री क्या करो? कोई भी पेमेंट होगी तो टू साइड होगी ना, तो रिलाइजेशन टू बैंक। हमने गाड़ी दे दी, ये हमने असेट को सरेंडर कर दिया, जो हमारी असेट थी ना, जो कार थी, हमने बोला भाई ले जाओ, या कार या कोई भी व्हीकल समझ लो। तो 2,00,000 का था, कार लेके 1,40,000 में वैल्यूएशन लगा के 60,000 रुपए और देने हैं। अगर हम उनसे लेते तो बैंक टू रिलाइजेशन करते। गेन और रिलाइजेशन 40,000, गेन की आप एंट्री जानते ही हो, जो गेन की एंट्री होगी वो होगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है क्लास? टू ए टू बी। कितना है क्लास गेन? गेन है 40,000 का, और रेशियो है 3:1, तो अच्छी बात है 30 और 40, और मुझे पता है गेन इधर आता है, तो रिलाइजेशन टू ए, डेबिट साइड की चीज के लिए रिलाइजेशन टू, इधर वाली चीज के लिए ये डेबिट टू रिलाइजेशन, इस तरीके से। समझे क्लास? तो इस तरीके से क्लास एंट्री हो गई। एक और क्वेश्चन चलते हैं, एक बार कोशिश करो कि वीडियो पॉज करके आप एक एक करके देखो एंट्री बनाकर कि आपसे बनता है कि नहीं। अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है। कितने पॉइंट सही जाते हैं 6 में से देखो, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना क्लास, मैं उससे आगे आपका डाउट सॉल्व कर लूंगा। 3rd क्वेश्चन, व्हाट जनरल एंट्री विल बी पास? असेट्स को ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया, सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। असेट अदर देन कैश ही ट्रांसफर होता है, कैश ट्रांसफर नहीं होता, कैश कैश अकाउंट में जाता है। उसके बाद के ये पॉइंट्स हैं, आओ ये पॉइंट समझते हैं। एक पुराना फर्नीचर है, रिटर्न ऑफ इन द बुक्स एंड सोल्ड फॉर 20,000। कोई भी असेट बिके, चाहे वो बैलेंस शीट में हो चाहे ना हो, बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर 20,000। ठीक है, बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर 20,000। आप ये भी लिख सकते हो कि फर्नीचर सोल्ड फॉर 20,000, सिंपल सी बात है, बीइंग ना लिखो तो भी चलेगा आजकल।
जेड एक पुराना कस्टमर है, इसका अकाउंट 10,000 था, रिटर्न ऑफ एज बैड इन द प्रीवियस ईयर, उसने पैसे दे दिए। पैसा जब भी आए, क्वेश्चन की इतना ही कहानी बना ले भैया, पैसे आ गए ना तो बैंक टू रियलाइजेशन फॉर्मेट में 7500। वो कितना आया उससे मैटर है भाई, बिल्डिंग भले ही 50 लाख की हो, अगर 5,000 में बेचा है तो 5,000 लिखेंगे, बिल्डिंग भले ही 5,000 की हो, 50 लाख में बेचा 50 लाख लिखेंगे, जितने का खरीदा बेचा हमें उससे मतलब है, वैल्यू से। हाँ, अगर बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा है नीचे तो हम फिर उसको बेचेंगे उसकी बुक वैल्यू से, तब तो मजबूरी है। ए अग्री टू टेक ओवर गुडविल नॉट रिकॉर्ड द बुक्स। ए ने बोला 50,000 की गुडविल ले लूंगा, कोई बात नहीं, ए ने लिया है ना, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, कि गुडविल एसेट है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ पे, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं यहाँ बना के रियलाइजेशन अकाउंट, तो गुडविल एसेट है, और एसेट कभी भी बिकेगा तो किस साइड आएगा, बाई साइड आएगा। पार्टनर ले रहा है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नॉर्मली बिक रहा है तो बाई बैंक, तो बैंक टू रियलाइजेशन या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और इसे कौन ले रहा है क्लास, पार्टनर, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना है क्लास, 50,000 50,000, 50K 50K, ठीक है, पेपर में के मत लिखना, जीरो लगाना। नेक्स्ट है ये 50,000 है, ठीक है, ये 50,000 50,000। अगला है देयर was an old computer written off from the books, it was estimated to be 5,000। एक पुराना कंप्यूटर है, ठीक है, और it is taken by B as a partner at estimate price less 30%। तो 5,000 का था, उसने 30% लेस में ले लिया, तो 5,000 1500 3500 बचेगा फिर 3,500। और पार्टनर ले रहा है तो एंट्री क्या करोगे क्लास, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। देयर इज ओल्ड कंप्यूटर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, इट वाज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 5,000 टेकन बाय बी, तो बी टू रियलाइजेशन। इसने पैसे नहीं दिए, पैसे देते तो बैंक लिखते, लेकिन बी टू रियलाइजेशन। इसने इस प्राइस पे लिया है, पैसे नहीं दिए, मतलब प्राइस 3500 का ही मान के लिया है, तो हम पैसे तो दिए नहीं उसने, तो हम उसकी कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इन्वेस्टमेंट 20,000 का है, 1,000 शेयर आपने खरीदे हैं क्लास, बुक से राइट ऑफ हो गया। दिस इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड 15 ईच एंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यार मेरी बात समझना, 1,000 शेयर्स है, पहले वो 15 का था, आपने बुक से हटा दिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हो चाहे ना हो। आज उसकी वैल्यू 15 रुपए के भाव से 15,000 है, जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पार्टनर में कोई भी क्लास एसेट डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, प्लीज इसे पार्टनर के रियलाइजेशन के नाम से ही एंट्री होगी। मतलब इसका पता है एंट्री क्या, ट्रीटमेंट क्या होगा, रियलाइजेशन में लिखेंगे बाई ए बाई बी। एक असेट लेता है पार्टनर तो बाई ए, अब दोनों ले रहे हैं तो बाई ए बाई बी। इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, 15,000 का है, और दोनों ने लिया है क्लास किस रेशियो में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो तो आप क्या करते हो क्लास, इक्वली। दे रखी होती तो उसमें कर देते, बट दिया हुआ नहीं है तो आपने क्लास इक्वली करना है, ठीक है। लास्ट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अपीयर इन बुक्स 6,000 एंड एडिशनल पॉइंट क्लेम है 2,000 का। ये वाला क्लास पॉइंट अच्छा है, मैं समझाता हूँ अच्छे से। आप लिखो क्लास, ये रही बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन जब 6,000 है और क्लेम 2,000 है, आप देखो आप इसका क्या एंट्री करोगे, एक बार आप चेक करो। क्लास क्या एंट्री करोगे, देखो अगर ये कुछ भी नहीं होता, अगर ये नीचे कोई भी क्लेम नहीं होता तो ये 6 के 6,000 पूरे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते आप। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप कर देते डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन नीचे क्लेम दे रखा है 2,000 का, तो अब आप एंट्री क्या करोगे, ध्यान समझना। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 6,000। मैं आपको, आप बोलोगे तो मैं ट्रीटमेंट ऑफ WCR के अलग से एक वीडियो बना दूंगा। डिसोल्यूशन में WCR का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होता है, जनरली नहीं पूछा आता, बट फिर भी मैंने दे दिया कि हाँ आ जाए तो आप घबराओ नहीं पेपर में। तो देखो नॉर्मली इसका क्लेम बन जाता है और 4,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो टू क्लेम, जो भी क्लेम बनता है वो यहाँ पे रियलाइजेशन में चला जाएगा। कितना क्लास, 2,000 रुपये। तो यानी कि ये जो 2,000 का क्लेम बना है वो रियलाइजेशन में चलेगा, बाकी सारा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, टू ए टू बी। कितना बचा है क्लास, 6 में से 2 गया, 4,000 बचा है, तो दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे, 2,000 2,000। आई बात क्लास समझ। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब इसके बाद अब आपने रियलाइजेशन, अब आप इसकी पेमेंट करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो वर्कर्स की पेमेंट करोगे ना भैया, आप बिजनेस को बंद कर रहे हो तो वर्कर का 2,000 का नुकसान हो गया तो आप उसकी पेमेंट करोगे, रियलाइजेशन टू बैंक। ये 2 एंट्री होगी, मतलब लास्ट पॉइंट की, छठे पॉइंट की ये 2 एंट्री होगी,
सिक्स्थ का ए और बी। यानी अगर आप ट्रीटमेंट करोगे तो ट्रीटमेंट कुछ ऐसा करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में पहले ट्रांसफर करोगे 2000। नहीं होता सर, आपने मना किया था बढ़ जाता है, नहीं होता बिल्कुल, लेकिन अगर क्लेम है तो होगा। जितना भी नीचे क्लेम लिखा होगा वो ट्रांसफर होगा और आप उसकी पेमेंट करोगे। ठीक है, ये तो पेमेंट करने की रियलाइजेशन टू बैंक, ट्रांसफर करने की WCR टू रियलाइजेशन, वो हो चुका है WCR टू रियलाइजेशन, पेमेंट करने की रियलाइजेशन टू बैंक, ये काम करना पड़ेगा आपको। सर अगर 3000 होता तो 3 ट्रांसफर होता, 3 पार्टनर से बढ़ जाता। यहाँ 4 होता, 4 ट्रांसफर होता, 2 पार्टनर से बढ़ जाता। सर यहाँ 5 होता, 5 ट्रांसफर होता, 1 पार्टनर में बढ़ जाता। सर पूरा ही नीचे 6 हो तो 6 ही ट्रांसफर होता, 6 की पेमेंट होती, बढ़ता कुछ नहीं। ठीक है, अगर सर 8 होता तो हमारी मजबूरी है 6 ही ट्रांसफर करते, फिर भी 8 तो कर ही नहीं सकते थे, बट पेमेंट हम 8 करते फिर। तो जितना नीचे लिखा गया है उतना क्लास आपको अगर उसके अंदर पड़ा हुआ है वो ट्रांसफर करो, बाकी की आप पेमेंट करो। तो मुझे बताना कमेंट में WCR चाहिए कि नहीं, पार्टनर्स के जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है, मैंने टॉपिक तो आपको पूरा बता दिया और एक एक पॉइंट ही बता दिया उसके, लेकिन अगर आप चाहते हो और क्वेश्चन बनाना और प्रैक्टिस करना तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि भैया मुझे कैसे आपको प्रैक्टिस करानी है। तो मेरे हिसाब से क्लास आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कराया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए। अब SPCC ऐप पे जाके जो प्रीमियम मॉक टेस्ट है वो आप बना लो और आज कोशिश करो किसी भी कीमत पे आज रात 12 बजे तक आप पूरी की पूरी पार्टनरशिप 36 नंबर एक खत्म कर दो, क्योंकि फिर 2 ही दिन बचे हैं तुम्हारे पास सारी चीज़ों को, बाकी चीज़ों को बनाने के लिए। तो एट एनी कॉस्ट आज कोशिश करो कि पार्टनरशिप पूरी की पूरी अच्छे से खत्म करनी है, ताकि कल हम लोग शेयर्स और परसों हमारा फाइनेंशियल खत्म कर दें। ठीक है, आई होप क्लास वीडियो से सीखने को मिला होगा, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।